हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 7। और आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है टॉपिक का नाम? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किसमें? इन फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स के एग्जांपल क्या है? एप्स, मंकी या फिर ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर है? याद रखने वाली बात है कि फीमेल प्राइमेट्स में, किसमें? फीमेल प्राइमेट्स में, प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट्स। तो फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स में चलती है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो नॉन प्राइमेट्स में जो ये साइकिल चलती है उसे बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। दैट इज एस्ट्रस साइकिल। और प्राइमेट्स में जो चलती है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नाउ इन ह्यूमन फीमेल, जो ह्यूमंस की फीमेल है, मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। जो साइकिल है ये अपने आप को रिपीट करती है 28 to 29 डेज बाद। एक इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज बाद ये साइकिल फिर से क्या होती है? रिपीट होती है। क्लियर है? साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, एक बार जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ तब से लेकर जब फिर अगला मेंस्ट्रुएशन होगा, मींस अगला मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, उस साइकिल को, एक कंप्लीट साइकिल को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? मैं पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होगा, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड। कितना ओवम? वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसके मिडिल में, ठीक है, मिडिल टाइम में, मिस अगर 28 डेज का है तो मान के चलिए 14 डेज के अप्रॉक्स, जब 14वां दिन होगा, 14th डे होगा, उस समय क्या रिलीज होगा? एक ओवम रिलीज होगा। कितना ओवम? एक ओवम। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा क्या रिलीज होता है? ठीक है। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट क्या हो जाएंगे? स्टॉप, बंद हो जाएंगे। एंड देयर इज नो मोर मेंस्ट्रुएशन, और वहां पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो वहां पे उसके अंदर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। क्लियर है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट प्यूबर्टी, जो पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क। क्लियर है? जो पहला मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल में स्टार्ट होता है वो तब होता है जब वो प्यूबर्टी को अटेन करती है, उसे क्या बोलते हैं? मिनार्क। और जब फीमेल 50 साल तक आती है, उसका एज 50 ईयर्स हो जाता है, उसके आसपास अराउंड, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। सारे पॉइंट्स क्लियर है? नोट कर लो इसको। हो गया दोस्तों ना? आइए देखते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, और तीसरा होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला, यानी मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। साइकिल स्टार्ट्स विथ मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? मेंस्ट्रुअल फेज से होती है। वेयर मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये 3 से 5 दिन, स्टार्टिंग के 3 से 5 डेज यही फेज चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो में होता क्या है? रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, वॉल ऑफ यूटरस, उसमें जो इंडोमेट्रियम की वो लाइनिंग होती है वो ब्रेक कर जाती है अलोंग विथ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के साथ, विच फॉर्म लिक्विड, जो क्या बनाता है? लिक्विड बनाता है, दैट कम आउट ऑफ वजाइना, जो वजाइना से क्या आता है? बाहर रिलीज होता है। इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में मेन क्या है? इंडोमेट्रियल लाइनिंग, इंडोमेट्रियम वॉल की लाइनिंग रप्चर्ड पार्ट है, और साथ ही ब्लड वेसल्स हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवा रिलीज हुआ है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया होगा तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा।
लेकिन अगर वो ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो फिर मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू करेगा। क्लियर? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तो मे इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। 100% गारंटी नहीं है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट ही है, और भी कारण हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल न चलने के, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट। क्लियर है? तो ये था पहला फेज जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, नोट करो। Now let us see the second phase, that is follicular phase और proliferative phase और pre-ovulatory phase। तो तीन नाम से जाना जाता है इस फेज को, follicular, proliferative और pre-ovulatory phase। क्या होता है इसमें? प्राइमरी फॉलिकल, याद है प्राइमरी फॉलिकल जब हमने पढ़ा था oogenesis। प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल है ग्रो टू बिकम फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल चेंज होता है किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल से किसमें बनता है? मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होता था, आपको याद है? ठीक है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल ओवरी के अंदर जो किसमें चेंज हो गया? ग्रेफियन फॉलिकल में ना। इस फेज में क्या क्या हो रहा है? तो इस फेज में पहली चीज ये हो रही है कि प्राइमरी फॉलिकल किसमें चेंज हो रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल में। जो एंडोमेट्रियम की वॉल इसके पहले वाले फेज में ब्रेक डाउन हो गई थी, वो एंडोमेट्रियम फिर से क्या करेगा? रीजनरेट करेगा थ्रू प्रोलिफरेशन, वो वॉल फिर से बनेगी। सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन, जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है LH और FSH, नाम याद है? जल्दी बताओ LH का नाम, जल्दी 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 बताओ। बहुत अच्छे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का नाम बताओ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान, जो सेकंड फेज चल रहा है, इस फेज के दौरान ड्यूरिंग दिस फेज LH और FSH की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। LH एंड FSH स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, क्या करते हैं ये? फॉलिकुलर डेवलपमेंट को इनहेंस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं बाय ग्रोइंग फॉलिकल। जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो क्या सिक्रेट करते हैं? एस्ट्रोजन, उसके सिक्रेशन को भी ये क्या करते हैं? इनहेंस कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बोथ LH एंड FSH, दोनों LH और FSH अटेन पीक लेवल इन मिडिल साइकिल अबाउट 14th डे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड टाइम होता है, 14th डे होता है, उस दिन LH और FSH दोनों की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम रहती है, पीक लेवल पे रहते हैं दोनों। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, LH में जो रैपिड सिक्रीशन हो रहा है, बहुत तेजी से सिक्रीशन हो रहा है, लीड टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल। मिड साइकिल में इसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम पे होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। तो मिड ऑफ द साइकिल 14 डे के आसपास LH की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम लेवल पे होती है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्च करता क्या है? इंड्यूस ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर। जो ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका है, अब उसके अंदर क्या है? ओवा तैयार है, तो ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा तो उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? LH। रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम, और वहां से क्या रिलीज होगा? ओवा रिलीज होगा, जिसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस किस में हुए? हमारे सेकेंड फेज में, दैट इज फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्लियर है? नोट करिए इसको। हो गया दोस्तों। नाउ थर्ड एंड लास्ट फेज इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम। जो पिछले फेज में हमने पढ़ा कि ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, उसके अंदर से ओवा निकल जाता है। सपोज दिस इज ग्रेफियन फॉलिकल, दिस इज ओवा। अगर ये रप्चर हुआ तो ओवा कहां आ गया? बाहर आ गया। अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दिस कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, व्हिच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए यह हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब बना? जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उसके अंदर से ओवा रिलीज हो गया। नाउ endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum। जो ओवा रिलीज हुआ है, अगर वो स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, मींस प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो गई, तो उस केस में एंडोमेट्रियम वॉल बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम वॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन होने वाला नहीं है। और जब किसी चीज की जरूरत नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो
ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट। अब भाई कार्पस ल्यूटियम की भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं चाहिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों चाहिए था? एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने के लिए। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो एंडोमेट्रियम वॉल की जरूरत भी नहीं है, और अगर एंडोमेट्रियम वॉल की जरूरत नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम की जरूरत भी नहीं है। तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल, और एक नई साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। क्लियर है? तो ये थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों फेज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर रीड करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।